So welcome back everyone to this video series solution part। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस को। और उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका सॉल्यूशन आपको मैं निकालने के लिए दूंगा, और अगर आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं तो जो पेड वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो इसके बाद शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, हमें इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जेड ले लेते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो इससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर क्यूब ई की पावर आयोटा 3 थीटा प्लस आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ऐसे तो कंजुगेट को लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से r जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं और e की पावर आयोटा थीटा से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा, ये 3 थीटा जो है वो 4 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 थीटा हो गया, और e की पावर आयोटा थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और r यहाँ पे कॉमन है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन तो हमारा आ जाएगा r इज इक्वल टू 0। ठीक है, शॉर्ट। दूसरे के लिए हम क्या करते हैं कि आर स्क्वेयर ई की पावर आयोटा 4 थीटा इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, तो जब आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ई की पावर आयोटा 4 थीटा शुड बी इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2n+1 पाई। ठीक है, अगर अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई। यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई/4। अब हमें जो सॉल्यूशन निकालने हैं थीटा के, वो निकालने हैं -π/2 से π/2 तक। तो जब वैल्यू n की वैल्यू, तो जब इसके आप सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन आएंगे -3π/4 -π/4 एंड π/4 एंड लास्ट वन 3π/4। तो हमारे चार जो सोल्यूशन है वो तो यहाँ से आ गए, और एक r इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन था। तो चार सोल्यूशन हमारे ये, और एक सोल्यूशन r इज इक्वल टू 0 वाला। तो टोटल हमारे सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई एफ एक्स फंक्शन दे रखा है 1 माइनस मोड एक्स, और जब वो मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, और दूसरी कंडीशन है कुछ, और हमें दे रखा है जी एक्स जो कि एफ एक्स माइनस वन प्लस एफ एक्स प्लस वन है, और हमें इंटीग्रेशन बताना है -3 से 5 जी एक्स का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखो, जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा 1 माइनस एक्स का। तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमें x -1 से 0 लेना होगा, तो ग्राफ बनना चाहिए 1 प्लस एक्स का। तो 1 प्लस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हो गया 1 प्लस एक्स का ग्राफ। और हमें दे रखा है मोड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए जो ग्राफ है वो है मोड एक्स -1 का। तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो x -1 का ग्राफ बनेगा। तो x -1 का ग्राफ कैसा रहने वाला है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और जब x -1 से छोटा होगा तो ग्राफ कैसे रहने वाला है, -x -1 का, तो होगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया एफ एक्स का। अब हम ट्राई करते हैं बनाने का एफ एक्स -1 का ग्राफ। एफ एक्स -1 के ग्राफ में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बस कितना थोड़ा सा अंतर रहेगा इसके ग्राफ में। देखो, तो हम एफ एक्स -1 का ग्राफ बनाएंगे तो एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम शिफ्ट कर देते हैं इस पूरे ग्राफ को एक पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा।
जो ये वाली लाइन है ये ओरिजिन से टच होकर निकलने लगेगी, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है ये ए टाइप का है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, तो उसको बना लेते हैं हम पहले। फिर ये वाली लाइन हो गई जो यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस पे जा रही थी, और जब हम ये वाली लाइन बनाएंगे तो बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो ये वाली लाइन जा रही थी वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी, तो उसको बना लेते हैं। तो ये लाइन हो गई, ठीक है। ये ग्राफ बना है आपका एफ एक्स माइनस, हम बनाते हैं एफ एक्स प्लस वन का ग्राफ। एफ एक्स प्लस वन के ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें माइनस एक्स एक्सिस की तरफ 1 पॉइंट शिफ्ट करना है एफ एक्स के ग्राफ को, ठीक है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, देखो यहाँ पे से हमें एफ एक्स को शिफ्ट करना है, तो पहली बात तो ये वाली लाइन जो है इस साइड आ जाएगी। जो ये वाली लाइन है, ये जो ए पार्ट है ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा, और उसे हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है वो इसी तरीके से इधर की साइड निकल जाएगी। तो ये हो गई हमारी लास्ट लाइन। और अब मैं दिखाऊं तो एफ एक्स माइनस वन का ग्राफ ये है, एफ एक्स का ग्राफ ये है, और एफ एक्स प्लस वन का ग्राफ ये है। तो हमें अगर -3 से 5 की इंटीग्रेशन पूछी है, तो कुछ मान लो -3 पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये हो गया -3। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, और 5 तक पूछा है हमें, तो मान लो 5 ये रहा। तो ये जो एरिया है ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन -3 से 5 तक, ठीक है। और जब एफ एक्स प्लस वन में देखेंगे तो मान लो -3 कुछ इस साइड होगा, और जो 5 है वो आपका इस साइड होगा। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इन सबको मिला के एफ एक्स प्लस वन में -3 से 5 की इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब जब इस वन एरिया को और प्लस इस टू एरिया को सम करेंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा पूरे जी का -3 से 5 तक की इंटीग्रेशन। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि मैं एक क्वेश्चन दूंगा, तो वो क्वेश्चन यही है कि इसमें आपको इन दोनों का सम करके, एरिया निकाल के उन दोनों का सम करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, और जिसका सही होगा उनमें से किसी एक को टेलीग्राम पे आपको पेड वाला जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ रहे हैं। मे बी हम एंड में कर रहेंगे कुछ, अगर इसमें चेंजेस करके अगर हम इसको सही कर पाए तो, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ गए अपने आज के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको समझाता हूँ। मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, ठीक है, और आपका एक रूम है जो कि सेकंड फ्लोर पे है। तो आप देख नहीं सकते कि वहाँ पे लाइट का कलर कौन सा है या क्या है, ठीक है, कुछ भी आप देख नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ है कि आपके हाथ में एक रिमोट है जिसमें दो बटन है, जिसपे मार्क्ड है 1 एंड 2, ठीक है। और कुछ कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि जो बल्ब है वो या तो ऑफ हो सकता है, या वो रेड कलर का हो सकता है, या वो ब्लू कलर का हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास कंडीशंस हैं कि अगर आप बटन 1 प्रेस करते हो तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएगा। जैसे अगर वो ऑफ है तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू है तो रेड हो जाएगा, रेड है तो ऑफ हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप बटन 2 प्रेस करते हो और वो अगर वो रेड या ब्लू है अभी,
तो अगर वो रेड है तो वो रेड रहेगा, ब्लू है तो ब्लू रहेगा, और अगर ऑफ है तो वो ब्लू की तरफ चले जाएगा, जो कि थर्ड हमारी कंडीशन है। अब हमें करना क्या है कि हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है कि मान लो मैं 1 2 2 3 4 मतलब 1 2 2 1 1 या कुछ ऐसा प्रेस करूं कि जो लाइट है वो बंद हो जाए, ठीक है, और हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, तो पहले खुद सोचना है इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आप चाहते हो खुद सॉल्व करना तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक कंडीशन तो इसमें से सीधा सीधा बाहर निकाल सकता हूँ, वो है कि अगर मैं बटन 2 प्रेस कर दूं पहले ही, तो क्या होगा कि जो ऑफ वाला अगर ऑफ होगा तो वो ब्लू हो चुका होगा, अगर ब्लू होगा तो वो ब्लू रहा होगा, रेड होगा तो रेड ही रहा होगा। तो एक कंडीशन सोचो कि ऑफ वाली कंडीशन तो बिल्कुल खत्म हो गई, अब ऑफ तो वो नहीं है, श्योर शॉट, ठीक है। अगर वो ऑफ नहीं है तो या तो वो रेड है या वो ब्लू है। अब मैं आपको कहता हूँ कि ब्लू से अगर मेरे को ऑफ की तरफ जाना है, ठीक है, तो मेरे पास क्या पैटर्न हो सकता है कि मेरे को 2 बार, मिनिमम 2 बार एक प्रेस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने 2 बार एक प्रेस कर दिया और अगर वो रेड हुआ तो वो ब्लू की तरफ चले आएगा, क्योंकि 1 और देन 1 वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं कि एक बार हमें रोटेशन करानी पड़ेगी, ठीक है। तो रोटेशन में हमारा क्या होगा, मैं मान लेता हूँ कि मैं शुरुआत में एक ट्राई मारता हूँ कि चलो भाई मैं क्या करता हूँ कि 5 बार एक दबा देता हूँ। तो मैंने ब्लू से शुरू किया, एक दबाया, एक दबाया, एक एक एक, और वो ऑफ हो गया। अगर वो ब्लू था तो वो ऑफ हो गया। लेकिन अगर मैं यही रेड में देखूंगा तो 1 1 1 1 1, ये तो ब्लू पे अटक गया, ऑफ नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें एक और कंडीशन दे रखी है, जो कि है ये। हम क्या करते हैं कि 2 बार एक दबाने के बाद अगर ये वाली कंडीशन पे हम 2 लगा देते हैं, इसकी जगह हम 2 रख देते हैं, तो क्या होगा देखो, होगा ये कि जब रेड से हम शुरू करेंगे तो वो पहले 1 1, और जब 2 हम प्रेस करेंगे थर्ड वाले पे तो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, फिर हम 1 दबाएंगे और फिर 1 प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर वो चाहे वो ब्लू रहा हो चाहे वो रेड रहा हो, दोनों ही केसेस में वो बंद हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2 1 1 2 1 1, ठीक है। ये है हमारा सॉल्यूशन। कुछ भी कंडीशन रही हो, चाहे उस रूम की लाइट बंद रही हो, रेड रही हो, ब्लू रही हो, ये पैटर्न प्रेस करते के साथ ही ये इंश्योर हो जाएगा कि लाइट अब बंद हो चुकी है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ कितने स्टेप का पड़ा, 6 स्टेप का, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, और हम 7-8 मिनट तक लगा देते हैं इन क्वेश्चंस में, और लास्ट तक इनका आंसर आता नहीं है। लाइक अगर तुमने 7 स्टेप का कोई सॉल्यूशन इसका सोच लिया और फिर 6 का कोई मिल नहीं रहा, तो तुम्हारे माइंड में वही रहेगा कि यार 7 ही सही आंसर रहा होगा 7 स्टेप्स का, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो एक तो टाइम गवाओगे और ऊपर से नंबर तो जाने ही जाने हैं, ठीक है। तो सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है श्योर शॉट कि हाँ हो जाएगा तो गो फॉर इट, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ गए हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि अगर हमने पी ए और पी बी के बीच में रिलेशंस निकाल लिए तो वही एक्स वाई के बीच के रिलेशंस भी होने वाले हैं, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन हमें रखे पी ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, तो हम ये कर लेते हैं, ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, ठीक है। पी ए यूनियन बी होता क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। अब हमें ग्रेटर देन इक्वल टू निकालना है, तो हम सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे 1/8, तो पी ए प्लस
पी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 प्लस 1/8 विच इज इक्वल टू, अगर हम 6/8 कर देंगे तो 7/8। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/8। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कंडीशन तो अपनी ये आ चुकी है, लेकिन एक और चीज़ समझने की कोशिश करो कि जब P A यूनियन B है, प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज़्यादा बड़ी थोड़ी ना हो सकती है, तो एक से तो छोटी रहेगी, तो वो भी तो केस देखना है। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी की विच इज इक्वल टू 3/8। तो हम क्या करते हैं, पी ए प्लस पी बी should be less than equal to 1 plus 3/8 which is equal to 11/8। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x plus y is less than equal to 11/8। तो हमारी दो कंडीशन है कि x plus y जो है वो 7/8 से बड़ा होना चाहिए और 11/8 से छोटा होना चाहिए। तो यही इसका आंसर है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे 26 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को। तब तक के लिए बाय बाय।